हेलो बच्चों, नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अन्य राज्य वाले एलिजिबल हैं। अब अन्य राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फॉर्म भरना है। पोर्टल तो देखिए, फार्म तो भरे जा रहे हैं। अब उनके लिए भी जो ऑप्शन है वो खुल चुका है। तो पद 1,70,000 और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएं फॉर्म भरने से पहले ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, उन बातों को ध्यान रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। मनु राठी चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 पद हैं टोटल, अगर हम बिल्कुल सटीक बोलें 1,70,461। प्राइमरी के पद जो हैं वो जनरल वाले, साथ में पीआरटी उर्दू, पीआरटी बांग्ला, इनको मिलाकर जो है बेटा वो है 79,943। पीजीटी के हैं पद यानी कि 32,916, पीजीटी के 57,602। लास्ट डेट फार्म अप्लाई करने की है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, वो है आपकी 12 जुलाई 2023। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाहूंगी, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई अन्य राज्य का है, बिहार के अलावा अन्य राज्य, चाहे वो यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, और वहां पर वो चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, एससी है, एसटी है, उन सभी को यहां पर बिहार भर्ती के लिए जब फार्म भरना है तो आपको जनरल कैटेगरी से भरना है। ध्यान दीजिएगा, आप सबको जनरल से भरना है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी हो, आप अन्य राज्य से हैं तो आपको जनरल में ही फॉर्म भरना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। हाँ, जब इनकी एलिजिबिलिटी देखी गई तो एक बात देखी गई, जो पीआरटी है उसमें बीए बीएड वाला भी भर सकता है। बीएड वाले को एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो चाहें तो वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा जो कि बाद में करा दिया जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता है कि सीटेट की परीक्षा, ठीक, वो हो रही है आपकी 20 अगस्त को। एक कॉरिगेंडम आया इनका बिहार भर्ती में, आपको मैं अगर बताऊं मेन एडवर्टाइजमेंट के बाद इतने कॉरिगेंडम आ चुके हैं कि ये संशोधन है, ये संशोधन है। एक इंपॉर्टेंट संशोधन ये है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा, ध्यान से देखिए कि सीटेट पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। तो जिसने अभी सीटेट ये जुलाई 2023 जो कि 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त से तक पूरा हो जाए। तो वो तो हो ही गया है, अब की बार ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन होता तो शायद किसी की शिफ्ट बाद में पड़ जाती, मगर अब तो सबका 20 अगस्त तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है। बाद में ये है कि आपको बाद में अपनी एडमिट कार्ड, आवेदन पत्र और आपको परीक्षा फल सहित अर्हता संबंधी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मूल प्रति आयोग को सत्यापित करते हेतु मांगे जाने पर आपको देनी पड़ेगी, है ना। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में दिखाने तो पड़ेंगे, वो वाली बात है, ठीक। अब क्या दिक्कत है भाई, फॉर्म में इतने कम क्यों भरे जा रहे हैं? आज के बिहार में जो दैनिक जागरण आता है पटना में, वहां की न्यूज पढ़ो। 13 दिन बीतने के बाद 1,70,000 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिले, मात्र 36,000। इतने कम आवेदन क्यों भाई? देखिए, सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है। अगर मैं आपको कहूं कि पीआरटी के लिए इन्होंने क्या मांगा है, पीआरटी के लिए इन्होंने मांगा है आपका सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो माध्यमिक विद्यालय की भर्ती है, ध्यान दीजिए, उसमें सीटेट लेवल 2 नहीं मांगा है। सीटेट लेवल 2 वाला माध्यमिक भर्ती नहीं भर सकता। यहाँ पे इन्होंने अपना एक स्टैट कंडक्ट कराते हैं, ये स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेपर 1 वाला वो मांगा है सर्टिफिकेट, यानी आपकी ग्रेजुएशन बीएड तो हो ही, साथ में स्टैट पेपर 1 क्वालिफाई हो। उच्च माध्यमिक विद्यालय 9वीं 10वीं के टीचर्स के लिए स्टैट पेपर 2 क्वालिफाई मांगा है। अब ये स्टैट पेपर 1, स्टैट पेपर 2 ये पर्टिकुलरली बिहार में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो क्वालिफाई वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी कम है, भर्ती इतनी सारी है, ठीक। तो ये बात है। अगर मैं आपको
आंकड़े ही बताऊं इस अखबार की खबर के साथ कि स्टैट पेपर 1 उत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या 85,000 है सिर्फ, ठीक है, और स्टैट पेपर 2 उत्तीर्ण स्टूडेंट्स की संख्या 54,000 है सिर्फ। जब पास ही इतने कम है, भर्ती इतनी सारी है, तो ऑब्वियसली ऐसा लगेगा ना भर्ती के आगे आवेदन कम है, ये है कारण। अब बात कर लेते हैं भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स की ये है कि ये ऑनलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना आधार या कोई आईडी ले सकते हैं। मैं आपको कहूँगी आधार ही आजकल चल रहा है, तो हो सके तो उसको ही यूज़ करें, बेहतर रहेगा। मूल निवास पत्र, यानी कि आप यहाँ के निवासी है, हर कोई कभी ना कभी तो बनवाता ही है कि मैं यहाँ का जो है मेरा डोमिसाइल है। EWS इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, और ये आपका 2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, फिर वो चलेगा नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी जाति से हैं। OBC का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो भी 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सीटेट का सर्टिफिकेट, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए सीटेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी मार्कशीट, ठीक है, जो कि आपके मार्क्स दिखाती है, और एक होती है सीटेट का सर्टिफिकेट कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया है, वहाँ पे क्वालिफाइड लिखा हुआ होता है। तो आपको सीटेट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है, और उसके लिए आप डिजी लॉकर में वो सर्टिफिकेट आते हैं आज की डेट में ऑनलाइन तरीके से, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सीटेट सर्टिफिकेट आप अपना डिजी लॉकर से डाउनलोड करके सेव करने के बाद ही फॉर्म के लिए रजिस्टर करना स्टार्ट कीजिएगा। मोबाइल, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जहाँ पे आपके SMS सारे आपके साथ वो कांटेक्ट में रहें। ईमेल होना चाहिए आपका, और प्रोफाइल डिटेल्स, फिर वही आपका नाम, माता पिता का नाम, ये सारी बातें, है ना। इसके बाद क्या होगा, आपको एक यूजर ID आ जाएगी और आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, या तो मार्कशीट्स, आप 10वीं 12वीं में मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, या एक सर्टिफिकेट होता है कि ये प्रमाण पत्र कि ये पास हुए हैं। तो जो भी करो एक जैसा करना। अगर 10वीं में मार्कशीट कर रहे हो तो 12वीं में भी मार्कशीट ही अपलोड करना। अगर सर्टिफिकेट कर रहे हो 10वीं का तो 12वीं का भी सर्टिफिकेट। तो 10वीं 12वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ठीक है, B.Ed DLED, हाँ, इसमें एक और पेज ये है कि आपका B.Ed DLED जो फाइनल सेमेस्टर वाला बंदा है ना, वो भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आप आवेदन कर पाओगे, नहीं, जो फाइनल सेमेस्टर का है, बशर्ते उन्होंने कहा है कि आपका रिजल्ट इस कट ऑफ डेट तक आ जाए, और मतलब आपकी एग्जाम 31 अगस्त से पहले आयोजित हो जाए, इसका फिर रिजल्ट आता रहेगा, वो मान लेंगे, तो फाइनल ईयर वाला भी कर सकता है। और जिसने B.Ed BLED या BTC जो भी है वो पूरा कर लिया, वो तो कर ही पाएगा। अपीयरिंग वाले को B.Ed या सीटेट अपीयरिंग है कि मेरा पेपर होने वाला है 31 अगस्त से पहले वो आयोजित हो जाए, उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे भरना होगा, ठीक है, वो वहाँ पे आप टिक मारेंगे, वो इस तरीके से होगा। तो ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आपको जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी खुशखबरी वो इसी कारण है कि अन्य राज्य वाले जो हैं वही अब आ गए हैं बिहार भर्ती में एलिजिबल होकर। उसको लेकर बिल्कुल ढंग से आपका 27/6/2023 को BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अर्हता थी कि भारत का नागरिक एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, इसको संशोधित कर दिया गया है, उसके स्थान पर यह कर दिया गया है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। भारत के नागरिक आप सभी हैं ही, तो जरूर इस भर्ती को भरिए। आपकी बड़ी भर्ती है, रोज रोज इतनी बड़ी भर्ती नहीं आती है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये नेगेटिव मार्किंग इसमें चलेगी। आपको एक बार पैटर्न जल्दी से बता देती हूँ कि आपका भाषा जो होगी ये 100 क्वेश्चन होंगे। भाग 1 में 25 क्वेश्चन, भाग 2 में 75 क्वेश्चन, ठीक है। भाग 1 इंग्लिश का होगा, भाग 2 आप हिंदी, उर्दू या बांग्ला कोई भी ले सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। कम से कम आपको 30% मार्क्स इसमें लाने हैं, दोनों को मिला के। मान लो कि अंग्रेजी में 0 भी आए, ठीक है, अगर इसमें बाकी में 30 आ गए तो भी मतलब आपके 30% आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भाग 1 में, ये सबके लिए है।
चाहे आपकी पीआरटी भर्ती है, टीजीटी है, पीजीटी है। इसके बाद पीआरटी की भर्ती की अगर बात करें तो भाई उसमें सामान्य अध्ययन 120 सवाल आएंगे, 2 घंटे में करने हैं, 120 अंक का होगा, जिसमें आपका प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जीएस, ठीक है, सामान्य विज्ञान साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सब आएगा। सीडीपी पेडागोजी जांच ही नहीं रहे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। मतलब जीएस का कई बार ऐसा लगता है कि ये तो पुलिस, बिहार पुलिस वाला बच्चा भी यही सारे विषय तैयार कर रहा है ना, मगर क्या है, जैसा इन्होंने बनाया है सिलेबस वैसा करना पड़ेगा। तो ये है सिलेबस, ठीक। अब आ गया हमारा अगला है भाई आपका मिडिल स्कूल का, जो कि आपका टीजीटी वाला है। उसमें भी 120 प्रश्न 2 घंटे में, 120 मार्क्स के। इसमें मगर भाग 1 और भाग 2 होगा। जो भाग 1 होगा वो 80 मार्क्स का होगा, वो आपका सब्जेक्ट का होगा। जैसे आपने टीजीटी मैथ्स भरा है तो मैथ्स के सवाल, आपका फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, एसएसटी, जो भी हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत जो भी है, उसके 80 मार्क्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्ट अच्छी तरीके से करना है। बाकी जो ये 40 मार्क्स हैं, ये वही हैं जो वहां पर ऊपर ज्यादा थे पीआरटी में। पीआरटी में यहाँ पर कितने थे, ये आपके 120 मार्क्स का सीधा जीएस था। अब वो 120 यहाँ पे जो है वो 40 में हो गया, क्योंकि 80 मार्क्स सब्जेक्ट के हो गए। वही सेम चीजें हैं भाग 2 के अंदर, कि आपका प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। अब बात करें हम पीजीटी की, यहाँ पर भी आपका भाग 1 80 मार्क्स, भाग 2 40 मार्क्स। भाग 1 आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने पीजीटी फिजिक्स पढ़ा है और फिजिक्स भरा भी है तो आप जो है आपका 80 मार्क्स फिजिक्स का आएगा, ठीक है। 40 मार्क्स वही सेम है जीएस जनरल, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न हमें समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने लायक ये है कि भाई यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। तो ध्यान से सभी को देखना है कि उस नेगेटिव मार्किंग के पेच में ना फंसे, और अपना ये सिलेबस है इसको ध्यान से कीजिए। परीक्षा जो है वो आपकी प्रस्तावित है 24 से 28 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो बहुत कम दिन है, ध्यान से पढ़िए। सबको ऑल द बेस्ट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। थैंक यू।